आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश बोर्ड जिहाद, बोले सीएम योगी। जनपद में मतदाताओं में भरा जोश। फर्रुखाबाद के कमालगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये गरजते हुए सपा कांग्रेस को जमकर हाड़े हाथों लिया। बोले जिहाद की बात करने वालों आंखों ने देश का बंटवारा कराया था। जिहाद की बात करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। कांग्रेस सपा के लोग राम को ही नहीं परिंदों को भी अयोध्या जाने नहीं देते। हमने राम का मंदिर बनाया, आज वहां लाखों लोग जा रहे हैं। वोट जिहाद की बात करने वाले भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश रच रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम खान के बयान पर बुरी तरह भन्नाए भाजपा राज्य से लेकर राष्ट्र स्तर तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए। इसी क्रम में रामलीला मैदान भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन को जमकर आड़े हाथों लिया। बोले ये लोग पिछड़ों और दलितों के हकों पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। पिछड़ों के आरक्षण से 6% काटने की जुगत में है, जबकि बाबा साहब ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस, सपा और बसपा के लोग आरक्षण के नाम पर हकों पर सेंध लगा रहे हैं। अब कोई नहीं कह सकता कि एक्सप्रेस ले गए खन्ना, फर्रुखाबाद चूसे गन्ना, क्योंकि भाजपा सरकार ने जो वादा किया था वह आपके सामने दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज देश के 80 करोड़ लोग निःशुल्क राशन पा रहे हैं, वहीं पड़ोसी मुल्क पाक में 24 करोड़ भूखे मर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश के 5 करोड़ लोगों को 5 लाख का बीमा दिया। आयुष्मान योजना के तहत गरीब जनता को इलाज के लिए पैसे सीधे खाते में भेजते हैं। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से नवाजा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योजनाएं संचालित की। आज महिला स्वावलंबन, किसान और व्यापारी के हितों पर काम करते हुए आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने की ओर है। विकसित भारत की कल्पना के लिए भाजपा ने सरल स्वभाव प्रत्याशी आपके बीच उतारा है। जनता से अपील है कि चौथे चरण के चुनाव में एक बार फिर भारी मतों से मतदान कर भाजपा प्रत्याशी को विजयश्री का आशीर्वाद दे। फर्रुखाबाद से सत्येंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन रहे हैं। 10 करोड़ माताओं को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया है। और वालों यही नहीं, 4 करोड़ लोगों को मकान, और मोदी जी ने कहा है बाकी जो लोग बचेंगे उनको भी हम आवास की सुविधा का लाभ अगले 5 वर्ष में दे देंगे। ये विकास की जो योजनाएं चल रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, सुरक्षा और सम्मान का जो बेहतर माहौल बना है, बहनों और भाइयों, इन सबको जोड़ते हुए एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और दूसरी तरफ SC, ST और OBC के आरक्षण पर सेध लगाने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टियां हैं। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग करा पाते क्या? राम मंदिर का निर्माण होने पे आप खुश हैं क्या? कितने लोग अयोध्या गए? अरे तो बुराई कायम कर दिया। बाकी जो लोग बच जाएंगे, मैं यहाँ के विधायकों से और मुकेश राजपूत से भी कहूंगा कि लोकसभा चुनाव के बाद बाकी लोगों को अयोध्या का दर्शन करा के लेके आ जाए। आज आपको अयोध्या नई अयोध्या दिखती होगी, त्रेता युग फिर से स्मरण हो आता है। बहनों भाइयों, ये मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हुआ। ये कांग्रेस और सपा के लोग तो कहते थे, क्या कहते थे? कहते थे कि राम तो ये ही नहीं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और आज लाखों लोग अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं, देखा ना आपने? कर रहे हैं ना?
कर्फ्यू मुक्त और दंगा मुक्त वातावरण है, बेटी और व्यापारी को भी सुरक्षा है। और इस नए भारत में एक तरफ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं सबके सम्मान और उनके संरक्षण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इंडी गठबंधन है जो आपके हकों पर डकैती डालने की योजना बना रहा है। बहनों और भाइयों, जब सपा और कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार थी तब इन लोगों ने इस प्रकार की साजिश रची थी। तब इन लोगों ने प्रयास किया था। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पर लेकर ये लोग आए थे। रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से 6% काटने की साजिश हो रही थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ला करके अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण पर इन लोगों ने सेक लगाने का प्रयास किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये सपा और कांग्रेस के लोग धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारत का स्नामीकरण करने की साजिश है और उसी साजिश के तहत ये लोग यहाँ पर वोट जिहाद की बात करते हैं। बहनों और भाइयों, वोट में जिहाद नहीं होता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमें वोट करना होता है, जिससे हमारा लोकतंत्र और हमारा अधिकार सुरक्षित रहे। और हम उसी अधिकार के लिए आपके पास आए आपसे कहने के लिए, ये अधिकार आपका है और आपको अपने अधिकार का सदुपयोग करके विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए और लोक आस्था को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो सरकार न केवल आपकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल कर सके। अपना प्रत्याशी बना करके कहा भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, राजगढ़ पार्टी, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का समर्थन भी प्राप्त है। और इसलिए मुकेश राजपूत को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच भेजा। आपसे यकीन करूंगा आप आशीर्वाद देंगे ना मुकेश राजपूत को, देंगे। लेकिन बहनों भाइयों, क्यों यहीं तक काम नहीं चलने वाला है, यहीं पे काम नहीं चलने वाला है। देखो, एक काम आप करिए, घर घर जाएंगे, मोदी जी का संदेशा लेकर के और मेरा संदेशा लेकर के घर घर जा पाएंगे। अगले 2 दिन प्रचार के लिए आपको मिलेंगे। प्रचार कार्य का सायकाल बंद हो जाएगा, लेकिन 2 दिन घर घर जा सकते हैं।